बेटी लेकर आया हूँ, बांझ नहीं कहलाएंगे। आधी रात का समय था। रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से लगभग चिपकी सी हुई सी थी। वह बुजुर्ग उसके करीब गया और उससे लड़खड़ाती जबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से किसी को देखे जा रही थी। उस बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 4 लड़के उसकी तरह लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वो बुजुर्ग जानता था। लड़का उस बुजुर्ग को देखकर छिप गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी सनसनाती थी, फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम रूपा है। मैं अनाथ आश्रम से भाग गई हूँ। वो लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किलों से वह कह पाई। बुजुर्ग ने कहा, क्या बात करती है? तू अभी कहाँ जाएगी? लड़की ने पूछा, नहीं मालूम। बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर चलेगी क्या? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है और ऊपर से ये शरीफ भी नहीं लगता है। और भी कई सवाल उसके मन में धमा चौकड़ी मचाए हुए थे। बुजुर्ग ने फिर पूछा, अब आखिरी बार पूछता हूँ, मेरे घर चलेगी हमेशा के लिए? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी गहरे गुप्त अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी जुबान से कहा, जी हाँ। उस बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपनी मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो, संभालो इसको। बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। आज से हम औलाद वाले हो गए हैं। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शराबी की जो बांझ नहीं कहलाना चाहता अपनी बीवी को। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते, जय।